नमस्कार, वेब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर लड़ेंगे यूपी विधानसभा चुनाव। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद दोनों दलों के बीच बनी सहमति। ओवैसी के शाहीन बाग बनाने वाले बयान पर भड़के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बताया सपा का एजेंट, कहा अब्बाजान और चचा जान वालों से सख्ती से निपटेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में जिन्ना को लेकर सियासत तेज। कानपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले जेपी नड्डा, जिन्ना की तारीफ करने वालों को उखाड़ फेंकेंगे। परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव पर साधा निशाना। पंजाब विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस का कचरा नहीं लेना चाहते, नहीं तो शाम तक 2-3 सांसद 25 से अधिक विधायक पार्टी में होते। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने 26/11 हमले को लेकर अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया, कहा करनी चाहिए थी सख्त कार्रवाई। भाजपा ने बताया कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा। गलवान में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया सम्मान। नायब सूबेदार नुदरम सोरेन, हवलदार के पलानी, नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित। भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम के लिए अध्यादेश ला सकती है शिवराज सरकार। 20 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 5 दिन चलने वाले इस सत्र में कई अहम विधेयक आने की संभावना। पूर्व विधेयक केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी की एक पुस्तक के मीडिया में छपे कुछ उद्धरणों का हवाला देते हुए भाजपा ने लगाया आरोप, कहा तत्कालीन संपर्क सरकार को 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद जिस प्रकार की मजबूत जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए थी वैसे नहीं की गई और राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा गया। कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मंगलवार को सभी प्लान में मोबाइल कॉल और डेटा दरों में 20 से 25% की वृद्धि की घोषणा की। बढ़ी हुई दरें 25 नवंबर से होंगी प्रभावी। भारत में 543 दिनों बाद देश में पहली बार 7,579 नए मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में महामारी से 236 लोगों की मौत हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 1,13,584 हुई। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया में हाईवे पर खुला ट्रक का दरवाजा। सड़क पर हुई नोटों की बरसात। $1 और $20 के नोट सड़क पर फैले। नोट लूटने के लिए सड़क पर मची अफरा तफरी। किसी समय लालकृष्ण आडवाणी के करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने की बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात। गीतकार और लेखक जावेद अख्तर भी ममता से मिले। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक की घोषणा, जाटों को आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। कहा आरक्षण की लड़ाई सड़क पर नहीं वोट से लड़ी जाएगी। यूपी की 125 विधानसभा सीटों पर है जाटों का प्रभाव। हैदराबाद के घर में सिलेंडर फटने से 11 लोग घायल हुए। घायलों को पास के एक अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक गैस खुली रह गई थी। रात में जब परिवार के किसी सदस्य ने लाइट का स्विच ऑन किया तो उससे धमाका हुआ। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के घर चस्पा किया गया फरार घोषित करने वाला नोटिस के मुताबिक सिंह को 30 दिनों के भीतर शिकायत का जवाब देने के लिए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक्सप्लेनेट मुंबई या जांच अधिकारी के सामने पेश होना जरूरी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का दावा, 23 नवंबर का दिन श्रीनगर के लिए अच्छा दिन। आज जम्मू कश्मीर में कैट का दूसरा बैच बना है। भारत में बहुत से ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां एक भी बैच नहीं है। झारखंड में धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में कार खाई में गिरी। कार में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत। जीटी रोड कालाडीह मोड़ पर हुआ हादसा। मृतकों में 2 लोगों की शिनाख्त। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु BWF एथलीट आयोग का चुनाव लड़ेंगी। 2021-2025 के चुनाव 17 दिसंबर 2021 को स्पेन के यूएल्वा में टोटल एनर्जी BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 के दौरान होंगे। इसके लिए सिद्धू और 8 अन्य उम्मीदवारों को उपलब्ध 6 पदों के लिए नामांकित किया गया है। प्रियंका चोपड़ा की मां ने उन खबरों को गलत बताया जिसमें कहा गया है कि प्रियंका अपने पति निक जोनस से तलाक ले रही है। सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रियंका ने हटाया जोनस सरनेम। इसके बाद से चलने लगी थी अफवाह। राजकुमार राव और जानवी कपूर को लेकर मिस्टर एंड मिसेस माही नामक मूवी हुई अनाउंस। क्रिकेट पर आधारित पति और पत्नी की है कहानी। शरण शर्मा होंगे निर्देशक। ये तो फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com पर। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें,
साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।